और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। पाकिस्तान में गिलानी की प्रेयर में सलाउद्दीन नजर आया। पाकिस्तान में हुई थी गिलानी के निधन की प्रेयर, फातिया पढ़ा गया था जिसमें यह बताया जा रहा है कि सलाउद्दीन यहां पर नजर आए। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या वहां पर मंजर नजर आया। पाकिस्तान में गिलानी के लिए फातिया यहां पर पढ़ाया गया। गिलानी का निधन हुआ था और यहां पर सैयद सलाउद्दीन को आप यहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। सैयद सलाउद्दीन आतंकी जिसे कहा जाता है वो यहां पर दिखा है पाकिस्तान में गिलानी की। जब फातिया पढ़ा गया गिलानी के निधन पर, अब ऐसे में सैयद सलाउद्दीन का यहां पर दिखना पाकिस्तान के दावों की पोल खोलता है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सलाउद्दीन गिलानी के लिए जो फातिया यहां पर पढ़ाया गया उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरों में आप यहां पर देख सकते हैं। सलाउद्दीन के बारे में आप देखेंगे तो तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आएगा सैयद सलाउद्दीन, जो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में गिलानी के निधन को लेकर फातिया पढ़ाया गया। आतंकी सलाउद्दीन इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना आतंकी सैयद सलाउद्दीन। इन तस्वीरों में आप सैयद सलाउद्दीन को देख सकते हैं, जो टोपी पहना है, जिसकी बड़ी दाढ़ी है, वो इन तस्वीरों में यहां पर नजर आ रहा है। और पाकिस्तान का एक और चेहरा यहां पर साफ नजर आ गया। पाकिस्तान कहता क्या है लेकिन हकीकत क्या है वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं सैयद सलाउद्दीन से जुड़ी हुई। और हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन, जो कुछ वक्त पहले तक कश्मीर को आजाद कराने की धमकी दे रहा था, जो तालिबान के साथ मिलकर कश्मीर को मुक्त कराने की धमकी दे रहा था, वो यहां पर नजर आ रहा है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सैयद सलाउद्दीन दिख रहा है इन तस्वीरों में। देखिए, ये जनाजा पढ़ा जा रहा है इस्लामाबाद में। आपने बिल्कुल सही कहा, ये सैयद सलाउद्दीन वो शख्स है जो हजारों कश्मीरियों की मौत का जिम्मेवार है। और क्यों ये जनाजे में था ये आपको समझना होगा, क्योंकि जो सईद अली शाह गिलानी थे वो पॉलिटिकल फेस रहे हैं हिजबुल मुजाहिदीन टेरर आउटफिट के। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि उनके हाथ से रंगे थे, क्योंकि पिछले 3 दशक से वो सिर्फ अलगाववाद का चेहरा ही नहीं थे, वो टेररिज्म का चेहरा भी थे। जो उनका हैदरपुरे का रेजिडेंस है वो पोस्टल एड्रेस बताया जाता है कश्मीर इंसर्जेंसी का, और वो टेररिज्म का पोस्टल एड्रेस बताया जाता है। और सैयद सलाउद्दीन जो थे हिजबुल मुजाहिदीन के पॉलिटिकल फेस थे। पर आज देखिए, जब जनाजा पढ़ा जा रहा है उसमें सैयद सलाउद्दीन फर्स्ट रो में। एक चीज ये कि किस तरीके से पाकिस्तान में भारत विरोधी जो लोग हैं, जो आतंकवाद में मुलविस हैं, और ये ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है सैयद सलाउद्दीन, किस तरीके से खुलेआम घूम रहा है। कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में होता है और कभी इस्लामाबाद में होता है। उसका ये मतलब है कि किस तरीके से इसको ISI इसे पूरी पनाह दे रही है और पाकिस्तान आर्मी इसे पूरी तरह से फंडिंग कर रही है। और दूसरी चीज ये है कि एक तरफ पाकिस्तान डिनाई करता रहता है कि हम किसी भी आतंकवादी संगठन को अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं, और दूसरी ओर देखिए किस तरीके से सैयद सलाउद्दीन, अगर आप कश्मीर में पूछेंगे, फैमिली तबाह हो चुकी है, कई घर तबाह कर चुका है ये, तो कई लोगों को किसी न किसी तरीके से इन्होंने मार गिराया है। और वही वजह है कि सुबह से हम जब लोग बातचीत कर रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में भी, तो वो कह रहे हैं कि ये वो शख्स है अलगाववादी, चाहे सैयद सलाउद्दीन हो चाहे सईद अली शाह गिलानी हो, इनमें कोई भी अंतर नहीं था, क्योंकि इन्होंने कभी भी कश्मीरियों के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा और पाकिस्तान के बारे में सोचा, लेकिन कश्मीरियों के बारे में नहीं सोचा। तो मैंने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि कश्मीरियों के बारे में। उन्होंने कहा, आप देखिए, इनके बच्चे लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते थे, इनके बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़ते थे, इनके बच्चों को बैकडोर अपॉइंटमेंट की जाती थी, सरकारी मुलाजमत मिलती थी, और कश्मीरी बच्चों को क्या कहते थे कि आप बंदूक उठाइए और जिहाद करिए, और स्कूल बंद किए जाते थे। और कई बार बाइकआउट कॉल देता था, कई बार महीनों स्कूल बंद रहते थे, और जब भी कभी इलेक्शन होती थी हमेशा इनकी तरफ से बाइकआउट कॉल आता था। यही कहा जाता था कि आप इलेक्शन में हिस्सा न लें, क्योंकि इलेक्शन किस लिए होती थी, बिजली सड़क पानी के लिए होती थी। और इलेक्शन के टाइम जब ये बाइकआउट कॉल देते थे, कुछ लोगों को फायदा उसका मिलता था, और वही लोग जिनको फायदा मिलता था वही जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जब सरकार में आते थे वो इनकी मदद करते थे, कभी इनके बच्चों
तरफ जो उनका रवैया होता था, बड़ा ही नरम रवैया होता था। और आज भी आपने देखा होगा कुछ लोगों ने ट्वीट किया है, मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी लीडर जो कहते हैं गिलानी जैसे शख्स को जन्नत मिलनी चाहिए। मैं पूछता हूं उन लोगों से सवाल कि जिन लोगों का जिन्होंने घर तबाह कर दिया, जिनको उन्होंने उजाड़, और जो कश्मीर जो जन्नत जैसा हुआ करता था उसको उजाड़ के रख दिया, तो क्या आप उस शख्स को जन्नत उसके लिए मानते हैं? देखिए किस हद तक अपीसमेंट पॉलिसी चल रही है। और यहाँ देखिए सैयद सलाउद्दीन पहले रो में ऐसे खड़ा है जैसे कि कोई वीआईपी होता है और इस्लामाबाद में खड़ा होता है। मेरे ख्याल से ये दुनिया को देखना चाहिए, ग्लोबली यूनाइटेड नेशन ग्लोबली डेजिग्नेटेड, ये कोई आम मामूली से शख्स नहीं है, इसके हाथ खून से रंगे हुए हजारों कश्मीरियों की जान लेने का जिम्मेवार आदमी। और इसका पॉलिटिकल चेहरा था सईद अली शाह गिलानी, जो 92 साल की उम्र में जिसका निधन हो गया। और लेकिन सईद अली शाह गिलानी ने भी पिछले साल एक चिट्ठी लिखी है, उसने रिजाइन किया था। रिजाइन की वजह ये रही थी क्योंकि उसे भी मालूम चल चुका था कि अब उसकी यूटिलिटी खत्म होती जा रही है। और पाकिस्तान की पॉलिसी रहती है यूज एंड थ्रो की, 91 साल तक उसे यूज किया, इस्तेमाल किया एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए। और अब उनको लग रहा था कि ये बुजुर्ग हो रहा है, अब इसकी कोई खास इतनी अहमियत नहीं रही है, रेलेवेंट होता जा रहा है, तो उन्होंने भी उसको साइडलाइन करने की कोशिश की थी। इसी वजह से उसने पिछले साल रेजिग्नेशन दिया था। मेरे ख्याल से वो और प्रदीप सबसे अहम